तो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अच्छे सीख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, है ना। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कंपैरिजन में सिखाऊंगा कि दो फ्रैक्शन दे दिया जाए और आपको पता करना है कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले अगर ये दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इन दोनों फ्रैक्शन में आप क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, वेरिएबल और डिनोमिनेटर भी आपका डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 12 इंटू 3 कितना होता है? 12 इंटू 3 आपका जो है वो होता है 36। देखो 12 का टेबल आ गया। 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 होता है। अब बताओ 36 और 40 में कौन ग्रेटर है? 36 और 40 में कौन ग्रेटर है? 40 ग्रेटर है। यानी कि 3/8 और 5/12 में कौन ग्रेटर होगा? 5/12 होगा। ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे, कहीं कहीं आप देखोगे कि आपका जो है फ्रैक्शंस दो आ गया है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसमें आप देखोगे कि आपका कहीं कहीं जो पार्ट है वो फ्रैक्शन पर बेस्ड है और आपको पता करना है ना, कि आपका कौन बड़ा है। जैसे एसपी बड़ा करना है कि सीपी बड़ा ही पता करना है, तो हमको जल्दी से पता करना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिखे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 12 3 जा 36, 8 5 जा 40। अब आप देखो आराम से पता कर सकते हो 36 से 40 में कौन ग्रेटर है? 40 ग्रेटर है। तो यानी कि इधर वाला ग्रेटर है ना, इसका मतलब 5/12 ग्रेटर हो गया। आई होप समझ में आ गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में इसमें क्या है, यहां पर आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, ये तो सबसे आसान है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो जितना बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो बताइए 8 7 में कौन ग्रेटर है? 8 ग्रेटर है। इसका मतलब 8/7 क्या, 8/19 क्या हो गया? ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया। फिर से सुनिए, डिनोमिनेटर के केस में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा फ्रैक्शन, जो जितना छोटा होगा उतना छोटा फ्रैक्शन। तो 8/19 और 7/19 है ना, इसमें आपका कौन ग्रेटर होगा? 8/19 होगा। जब न्यूमरेटर आपका सेम हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये हमें पता है। तो उस केस में डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा फ्रैक्शन और जो जितना बड़ा वो उतना छोटा फ्रैक्शन। तो इसका मतलब 5 और 4 में कौन छोटा है? 4 छोटा है। तो 17/4 क्या होगा? ग्रेटर फ्रैक्शन। और फिर 17/5 क्या होगा? स्मॉलर फ्रैक्शन। मतलब कौन ग्रेटर है? 17/4 है। ठीक है, आप इसको जो है डेसिमल में सॉल्व करो और फिर उससे भी पता कर सकते हो। जैसे देखिए 17/5 है, तो ये आपका लगभग लगभग 3 पॉइंट, मैंने आपको सिखाया था ना कैसे 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 2 से और 10 से डिवाइड कर देना, आपका 3.4 आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये आपका जो है 4 पॉइंट, आपका 17 में से 16 गया 1 बचा, यानी कि 25, 4.25। 17 को 4 से मैंने डिवाइड किया तो आपने देखा 4 टाइम्स गया, फिर 10 आएगा, फिर 8 2 टाइम्स आएगा, फिर उसके बाद अगेन 20 आएगा, 5 टाइम्स आएगा 4.25। बताओ 3.4 4.25 में कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है। ये भी आप कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा ना, थोड़ा हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे आसान है, जब भी न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा उतना बड़ा फ्रैक्शन। प्रूफ भी मैंने दे दिया, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया। अच्छा लगे हाथ एक चीज मैं आपको सिखा दूं, फ्रैक्शन में ये होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को फ्रैक्शन के टर्म्स भी कहा जाते हैं। फ्रैक्शन के दोनों क्या है? टर्म्स है, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग एडिशन से शुरू करते हैं। 3/4 + 2/5 है, आप क्या करोगे, 4 और 5 का एलसीएम लोगे, कितना होगा? 20 होगा। 4 20 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप क्या देखोगे, 15 + 8 जोड़ दीजिएगा, यू गेट 23। 23 बाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए उसको किस में चेंज कर दीजिए? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। मैथमेटिक्स में तो जरूर, ठीक है ना। कुछ जगहों पर छोड़ करके, जैसे कि आपको परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जीएसटी हो गए, ठीक है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, वहां पर आप ज्यादातर जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते हो। वो क्वेश्चन के टाइप देखने पे पता चल जाता है, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब आता है तो उसको डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए ये आपको जो सॉल्व करोगे तो ये आपका जो हो जाएगा 1/3/20 हो जाएगा। 1/3/20 कैसे होगा ये मैंने आपको अच्छे सिखाया है, डिवीजन किया मैंने, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखो प्रैक्टिस से अपने आप माइंड में डिवीजन होने लगता है। ओके चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन की। देखिए ये किस में है? मिक्स्ड में है।
इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 टू जा 8 टू 3 कितना होगा 11/4 माइनस 6 और प्लस 5 कितना हो गया 11/6 हो गया। सही है, 4 टू जा 8 टू 3 11, 6 प्लस 5 11। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 6 और 4 कैल्सियम कितना होगा आपका 12 ही होगा ना, 12 होगा। और ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा तो 11 टू जा कितना हो जाएगा 22। तो 33 माइनस 2 22 कितना होगा 11, 33 माइनस 22 11 बाई कितना हो गया 12। ये आंसर। ये देखो किसमें है प्रॉपर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर से देखिए 4 6 कैल्शियम 12 हो गया, ये आपका 3 टाइम्स गया तो 11 3 जा 33, ये 2 टाइम्स गया तो 11 2 जा 22, 33 माइनस 22 आपका 11/12 हो गया, ठीक है। ओके चलिए अब हम इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड है। देखिए ध्यान से, पहले आप इसको सॉल्व करो। 8 3 जा 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 27/8 हो गया, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 21 और 6 कितना हो गया अगेन 27/7 हो गया, ठीक है ना। 27 बाई, फिर से देख लीजिए 8 3 जा 24, 24 और 3 27, 7 3 जा 21, 21 और 6 27/7 आ गया। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, कुछ नहीं कट रहा है ना। जब नहीं कटता तो टेंशन नहीं लेना है, आपको मैंने बोला है कटेगा तभी आपको काटना है। अब यहीं पे बच्चे शौक में हो जाते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कोई जरूरी हर बार कटे ही कटे, मैंने क्या बोला आपको मैक्सिमम टाइम कटने वाला दिया ना जाता है, लेकिन आपको कभी कभार नहीं भी कटेगा। तो ये जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए 8 3 जा 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 7 3 जा 21, 21 और 6 कितना होता है 27, तो 27 इंटू 27 करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, आपको मैंने बोला है, ठीक ना। स्क्वायर हमको याद करना है, बहुत जल्द मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर क्यूब भी, ठीक ना। और 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। अब आप क्या कीजिए 56 से 729 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 56 इंटू 1 56, 12 माइनस 6 6 हो गया, और ये आपका 6 माइनस 5 1 हो गया, 169 आ गया। फिर 56 से 56 के टेबल में 169 से छोटा नंबर कौन सा है 5 3 जा 15, ओके 3 टाइम्स कीजिए 6 3 जा 18 हो गया, 5 3 जा 15, 15 और 1 16 हो गया, कितना आया 9 माइनस 8 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13 होल 1/56, दिस इज योर आंसर। ओके अब इसकी बात करते हैं, देखिए 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3, डिवीजन 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7/4। अब आप क्या करोगे 7/3 है, डिवीजन हटा तो मल्टीप्लीकेशन 4/7, और ये जो फ्रैक्शन है रिवर्स हो जाएगा, तो 7 से 7 चला गया, कितना आ गया 4/3 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 होल 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -8 है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन प्लस आएगा। देखिए 4 इंटू 6 किया कितना हो गया 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई कितना है माइनस का 8 है। अब आपने क्या किया प्लस माइनस माइनस आ गया, 24 इंटू 8 कर दीजिए, 8 4 जा 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 8 2 जा 16 3 कितना हो जाएगा 19, सो -192 इज द आंसर, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बोर्ड मास का रूल लगेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो 18 डिवीजन 18 2 जा आपका कितना होता है 18 2 जा होता है 36, तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करना, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे ना, रीजन क्योंकि पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये 18 6 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 2 × 3 माइनस का 5 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 कितना होगा, देखिए 6 ये हो गया 6 माइनस का 5, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 1 हो गया, तो 18 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा 18 होगा, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हम लोग ऊपर देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या, जैसे कभी कभार आपको लिखा रहता है 1 होल 2/7 लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ये क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है कैसे सॉल्व होता है, ये डिवीजन का मेन लाइन है, ये डिवीजन का मेन लाइन, एक बार मैं आपको तोड़ के समझाता हूं। देखिए यानी कि 1 हो गया, ये डिवीजन हटा तो डिवीजन का साइन ये आ गया, और ये क्या है 2/7, आप क्या करते हो 1 के 1 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखते हो और इसको पलट देते हो, तो 2/7 क्या बन जाता है 7/2 बन गया। इसका मतलब सॉल्व करके क्या आ गया 7/2,
ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब आपको समझ में आ गया कि नीचे का फ्रैक्शन पलटता है तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक और देखते हैं, जैसे देखिए 2 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 5 होल 6/7 सपोज दैट। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मिक्स्ड से चेंज कीजिए इम्प्रॉपर में। 4 2 जा 8 + 1 9, 9 बाई कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, 35 और 6 कितना होता है 41, तो 41 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप इसको पलट देना तो ये हो गया 9/4, ये डिवीजन का साइन हुआ। ठीक है, अब डिवीजन नहीं लगाने की जरूरत है, समझा चुका हूं मैं। ये पलट गया तो मल्टीप्लीकेशन आ गया और ये 41/7 क्या बन जाएगा 7/41 बन जाएगा। ठीक है ना, 9 7, अब ये नंबर कटने वाला है नहीं तो 9 7 जा 63 हो गया और 4 के 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। सो 63/164 दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, फिर से ब्रैकेट दिख रहा है, तो आप पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ये 7/30 है। ठीक है ना, ऑफ हो गया। ठीक है, और 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर ये 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 टाइम जाएगा तो 7 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक ना, डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए 6 5 का एलसीएम अगेन 30 हो जाएगा। ठीक ना, ये 5 टाइम्स जाएगा तो 25 हो जाएगा और ये आपका 6 टाइम्स जाएगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये कितना हो गया 7/30 हो गया ऑफ। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 7 + 1 8 होता है, 8 बाई कितना हो गया 15 हो गया। फिर क्या आपका डिवीजन का सिंबल है तो 25 - 18 कितना होगा 7 होगा, 7 बाई कितना हो गया 30 हो गया। ओके, अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं, इसको जरा और सॉल्व कीजिए। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका 7 बाई कितना है 30 है। ठीक है ना, ऑफ है तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन आएगा, 8/15 हो जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवीजन है तो ये डिवीजन जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो डिवीजन है मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 30/7 बन जाएगा। अब देखिए जो कट रहा काट घटा दीजिए, 30 से 30 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया। ये आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, इन दोनों को सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया ऑफ वाला सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया डिवीजन वाला सॉल्व किया और आपका आंसर 8/15 आ गया। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हर तरह का ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये आपका बार ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 12 2 जा 24 1 25/2 माइनस 8 2 जा 16 + 1 17 17/2 प्लस 9 माइनस, ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 5 माइनस, ये जो आपका बार ब्रैकेट है वो आपका 3 से शुरू है 2 पे खत्म हुआ है, माइनस पे ये बार ब्रैकेट नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस माइनस को समझते हैं इस बार ब्रैकेट के अंदर, नहीं, आपको पता ही है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, आप वो भी कर सकते हो या अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, तो 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया, तो यानी आपने बार ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो आपने क्या लिखा पहले 25/2 लिखा माइनस 17/2 लिखा प्लस, अब हम इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखिए 9 का 9 माइनस 5 - 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ओके, अब ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कौन सा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, तो 25/2 माइनस 17/2 प्लस 9 - 4 5 हो गया। अब आपका कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, तो देखिए जरा 25/2 माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7, ये एलसीएम कितना होगा 2 होगा और ये देखिए 17 का 17 रह गया प्लस यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए 25/2 माइनस 17 + 10 27/2 हो जाएगा। अब जरा बताइए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। 25 - 27 कीजिएगा कितना बचेगा माइनस का 2,
ये कट गया, कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 - 2 1 हो गया। फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपका 5 - 1 4 हो गया। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9 - 4 5 हो गया। फिर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो आपका कितना आया है, 27/2 आया है। अब ये मिक्स्ड था, इसको मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया, ये भी मिक्स्ड था, इसको मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया, ठीक है ना, और फिर सबको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम होगा, ऊपर वाले नंबर को सिंपली माइनस कर दिया, 25 - 27 माइनस का 2 होता है, तो -2/2 -1 होगा। ठीक है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका बार ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 17 - 17 - 17 - 17 माइनस, अब देखिए बार ब्रैकेट के अंदर 17 - 17 है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब 17 - 17 कितना होगा, 0 हो गया। आपका फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया, बार ब्रैकेट खत्म। अब देखिए 17 - 17 - 17 - 0 अगेन 17 हो गया, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। कौन सा ब्रैकेट बचा, कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 17 - 17 फिर से 0, आपका कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। फिर से देखिए 17 - 17 - 0 कितना बचा, 17, तो 17 - 17 कितना हो गया, आंसर 0 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 17 - 17 क्या 0 हुआ, 17 - 0 क्या 17 बचा, फिर से 17 - 17 क्या 0 बचा, फिर 17 - 0 किया तो 17 बचा, और फिर से 17 - 17 किया तो 0 बचा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये आपको आराम से समझ आ सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्लास को एंड करेंगे। देखिए ये 6/5 है, ऑफ है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 - 3 = 9 + 1 10/3 माइनस 2 - 2 = 4 + 1 5/2 डिवाइडेड बाई 21 × 2 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47, 47/21 माइनस का 2, चेक कर लीजिए, 42 और 5 47 होता है, करेक्ट है। 9 और 10 होता है, 4 और 1 5 होता है, करेक्ट है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6/5 है, ऑफ के ऑफ रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, ये आपको 2 टाइम्स आएगा तो 20, ये आपको 3 टाइम्स आएगा तो 15, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 21, तो ये हो गया 47 माइनस यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 21 × 2 42 हो गया, राइट। 6/5 हो गया, ऑफ किया, 20 - 15 कितना हो जाएगा, 5/6, डिवीजन का साइन है, 47 - 42 कितना हो जाएगा, 5/21 हो गया ना। ऑफ पहले सॉल्व होगा तो फिर हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे, 6/5 मल्टीप्लाई 5/6, डिवीजन हटा तो मल्टीप्लीकेशन, ये पलट जाएगा, 21 ऊपर 5 नीचे। अब देखिए 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, कुछ भी नहीं कटेगा, कितना बचा, 21/5 बचा। ये किस में है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 होल 1/5। सो दिस इज योर आंसर। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, हम लोगों ने सीख लिया साइन एंड सिंबल के बारे में, हम लोगों ने सीख लिया टेबल्स के बारे में, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में, हम लोगों ने सीखा जो है फ्रैक्शंस के बारे में, बोर्ड मास के बारे में, ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक, है ना, साइन के रूल्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, ये सारा चीज मैंने आपको जो बहुत बेसिक है मैंने आपको समझा दिया, बोर्ड मास भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग जो है क्या सीखेंगे, बहुत जल्द सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिसमें आप क्या नोटिस करते हो कि कैलकुलेशन में कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता है कि ये नंबर किससे कटेगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स पता होगा तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पहले आपको बोल दिया है मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है ना, तो मैथ्स प्रैक्टिस करना ही